कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। किसी गांव में सीता नाम की गाय रहती थी। उसका एक बछड़ा भी था। बछड़े का नाम चुन्नू था। माँ बेटे में बहुत प्यार था। एक दिन सीता गाय ने अपने बछड़े चुन्नू से कहा, बेटा, मैं हरे हरे घास चरने जंगल में जा रही हूँ। तुम इधर उधर ना जाके यहीं रहना और मैं शाम में लौटूंगी। ऐसा कहकर सीता जंगल को चली जाती है। सीता गाय जब जंगल पहुँचती है तो उसे बहुत सुंदर हरे हरे घास मिलते हैं और हरे हरे छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, जिसको वो प्रेम से खाती है और बहुत खुश होती है। जंगल में घूमते घूमते कब उसे शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। फिर उसे याद आता है कि मैंने तो चिन्नू को कह के आया है कि मैं शाम तक आ जाऊंगी। अब तो शाम होने लगा है, मुझे जंगल से चलना चाहिए। ऐसा सोचकर सीता जंगल से बाहर निकलने लगी, पर रास्ते में उसे बहुत ही भयावह डर लग रहा था। अनेक अनेक आवाज़ें आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। फिर भी वो अपना पैर जल्दी जल्दी चलाने लगी और गांव की तरफ जाने लगी। लेकिन जो सीता का डर था वो उसके सामने एक बाघ के रूप में आ गया। उसने देखा कि सामने थोड़े ही दूर पर एक बाघ खड़ा है और उसको देखकर गरज रहा है और उसको गुर्रा रहा है। सीता बहुत डर जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है। फिर बाघ बोलता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। आज बहुत अच्छा शिकार हाथ में लगा है। सीता अपने आप पर काबू करती है और प्रार्थना कर बाघ से बोलती है, हे बाघ महाराज, आप मुझे खा लीजिएगा, लेकिन आपसे मेरी एक निवेदन है। बाघ बोलता है, क्या निवेदन है, जल्दी बोलो। आप मुझे अभी जाने दीजिए, मैं अपने बच्चे से मिल आती हूँ, उसके बाद आप मुझे आते ही खा लीजिएगा। मेरा नन्हा सा बछड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने उसे दूध भी नहीं पिलाया। मैं घर जाके अपने बच्चे को दूध पिला आती हूँ, उसके बाद आप मेरा मांस खा लीजिएगा बाघ महाराज, पर अभी मुझे जाने दीजिए। सीता की ऐसी बात सुनकर बाघ को उस पर तरस आ जाता है। फिर वो बोलता है, ठीक है, जाओ तुम, पर तुरंत आ जाना। बाघ का नमस्कार कर वहाँ से अपने बछड़े की ओर चल देती है। गाय जब अपने बछड़े के पास पहुँचती है तो उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं और अपने बच्चे को अपने में सटा के खूब प्यार करती है और उसे अपना दूध भर पेट पिलाती है। फिर वो बोलती है, बेटा, तुम मेरी सहेली रानी के साथ रहना। रानी मौसी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी बेटा। तो चुन्नू अपनी माँ की ओर देखने लगता है। फिर बोलता है, क्यों माँ, आप कहाँ जा रही हो? तब सीता गाय बोलती है, बेटा, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। मैं अब कब आऊँगी नहीं पता। तब तक तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? इस चलते तुम रानी मौसी के पास रहना। चुन्नू बछड़ा बोलता है, नहीं माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप जहाँ भी जा रही हैं मुझे भी ले चलिए। सीता गाय के लाख मना करने पर भी चुन्नू नहीं मानता है और अपनी माँ के साथ जिद करके चल देता है। फिर सीता गाय और बछड़ा जब बाघ के पास पहुँचते हैं तो बछड़ा पहले बाघ को देखकर घबरा जाता है, लेकिन अपनी माँ के साथ रहने से उसमें बहुत ही मजबूती आती है। फिर सीता गाय बोलती है, बाघ महाराज, मैं आ गई हूँ। बाघ बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा बछड़ा भी तुम्हारे साथ है, अब तो डबल मज़ा आ जाएगा। गाय बाघ की बात सुनकर घबराती है, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, पर गाय करती भी क्या। फिर बछड़ा हिम्मत करके बाघ से बोलता है, बाघ महाराज, पहले आप मेरी माँ को नहीं, मुझे खाइए। फिर गाय बोलती है, नहीं नहीं बाघ महाराज, पहले आप मेरे बच्चे को नहीं, एक माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती, पहले आप मुझे खाइए। एक दूसरे के जान बचाने के लिए दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई देखकर बाघ को उन पर दया आ गई और उसने सोचा,
ये माँ बेटे में कितना प्यार है और मैं इनको खाने जा रहा हूँ। मैं कितना बड़ा हत्यारा और पापी हूँ। ऐसा सोचकर बाघ बोलता है, लड़ो नहीं तुम लोग, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम दोनों माँ बेटे में से किसी को नहीं खाऊंगा। मैं तुम दोनों को प्राण दान देता हूँ और फिर से मेरा मन ना बदल जाए, इस चलते तुम माँ बेटे यहाँ से जल्द ही चले जाओ। सीता गाय और चुन्नू बछड़ा बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने लगते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और चैन की सांस लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने वचन का पक्का होना चाहिए। जैसे सीता गाय ने अपना वचन निभाया, उसी तरह हम सबको अपना वचन निभाना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।